बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का? उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे गोल्डन टेस्ट चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए चिली गार्लिक लच्छा पराठा की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डिलीशियस बनता है। और ये पराठा बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी, क्योंकि ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं आप लोगों के साथ वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपके जो पराठे के लच्छे हैं वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होंगे। इसलिए आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बोल में हमने 1 कप दूध ले लेना है। दूध आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। देन हमने 1 टेबल स्पून उसमें शुगर ऐड कर देनी है और 1 टेबल स्पून आप इसमें नमक ऐड कर दें। नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें हमने जो शुगर ऐड की है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे तरीके से दूध में डिज़ोल्व हो जाएं। अच्छे तरीके से शुगर मिक्स करने के बाद हम इसमें अब मैदा डाल देंगे। मैंने यहाँ पे आधा किलो मैदे का इस्तेमाल किया है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अगर कम बनाना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है और जितनी ज़रूरत होगी हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाएंगे। हमने एकदम से सारा पानी इसमें ऐड नहीं करना, वरना जो हमारी डो है वो ख़राब भी हो सकती है। आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और साथ साथ इसे गूंथते जाएं। हम जैसे नॉर्मली आटा घर में गूंथते हैं वैसे ही हमने इसका डो बना लेना है। अब इस पॉइंट में मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर रही हूँ, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाए। ऐड करने के बाद हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए गूंद लेना है। ये देखिए 4 से 5 मिनट गूंदने के बाद हम अगेन इसमें ऑयल लगाएंगे। अच्छे तरीके से इसमें ऑयल लगाने के बाद एक बार फिर से गूंद लेंगे, ताकि जो हमने इसमें ऑयल ऐड किया है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब हमने इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम अपने अगले स्टेप को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 जव्वे लहसुन के लिए हैं, उन्हें हमने इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। मैंने यहाँ पे कद्दूकश किए हैं, आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। सारा जितना भी हमारा जो लहसुन लगा हुआ है उससे अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे इधर से। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चिली है, वो मैंने बिल्कुल बारीक इसमें चॉप की हुई है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स ली हैं, वो 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल इसमें ऐड कर दें, और अगर आपके पास घी है तो घी इसमें ऐड कर दें। मेरे पास घी पड़ा हुआ था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्स हो चुका है। तकरीबन 20 मिनट के बाद ये हमारा जो डो है वो भी अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। हम अगेन इसे थोड़ा सा 1-2 बार गूंद लेंगे। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। आप पेड़ों का साइज़ अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। अगर आपने बड़े पेड़े बनाने हैं तो बड़े बना लें, अगर आपने छोटे पेड़े बनाने हैं तो छोटे भी बना सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा किलो से 5 पेड़े मेरे बने हैं। ये देखिए पेड़े हमारे बन चुके हैं। एक पेड़ा हम ले लेंगे और बाकी पेड़ों को हम साइड पे कवर करके रख देंगे। देखिए हमने जैसे सिंपल रोटी को बेलते हैं, हमने वैसे रोटी को अच्छे तरीके से बेल लेना है। आप जिस जगह पे रोटी बेल रहे हैं उसे मेक श्योर करना है कि वो अच्छे तरीके से ग्रीस होनी चाहिए ऑयल के साथ। हमने रोटी को बिल्कुल पतला बेलना है, जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना आप पतला बेल लें। बेलने के बाद हमने जो गार्लिक का मिक्सचर तैयार किया हुआ था वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। पूरे पराठे पे हम अच्छे तरीके से गार्लिक पेस्ट अप्लाई कर देंगे, ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। पेस्ट अप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे। मैदा डस्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि इसकी वजह से जो पराठे की लेयर्स है वो आपस में चिपकते नहीं हैं, इसीलिए आपने ज़्यादा सारा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लेना है। मैदा डस्ट करने के बाद हम एक कॉर्नर से उठाएंगे अपने पराठे को, और जैसे पेपर फैन को हम बनाते हैं तो उस तरीके से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। इसी तरीके से हम पूरी रोटी को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम 2 फिंगर्स पे इसको लपेट लेंगे और इसका जो लास्ट वाला कॉर्नर होगा उसे लास्ट पे अंदर की तरफ डाल देंगे।
डालने के बाद अब हम इसे नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके इसका पेड़ा बना लेंगे। अब दूसरा मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ। यहाँ पे हम दूसरा पेड़ा लेंगे, उसे हम सिंपली जैसे हम रोटी को बेलते हैं उस तरीके से हम रोटी को बेल लेंगे। इस वाले मेथड में आपने रोटी को पतला नहीं करना, सेम जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं उस तरह से हम रोटी को बेल लेंगे। बेलने के बाद अगेन हम गार्लिक पेस्ट अप्लाई करेंगे, देन हम मैदा डस्ट करेंगे। अब हम नाइफ़ की मदद से अपनी रोटी में कट लगाएंगे। मैंने अपने लच्छा पराठा की रेसिपी में भी पूरी डिटेल के साथ लच्छा पराठा बनाना बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, एक बार आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। पूरी रोटी पे कट लगाने के बाद अब हम इसे आपस में मिलाएंगे सारे कट्स को और इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इस तरीके से इसका पेड़ा बना लेंगे। आप इसकी लेयर्स अभी से देखें, इंशाल्लाह पराठा बनने के बाद ये लेयर्स इसी तरह विजिबल होंगी। ये देखिए हमारा सेकंड पेड़ा भी बन चुका है। आपने हर पेड़े को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट देना है। हमने जो पहला पेड़ा अपना तैयार किया था वो हम अपना पेड़ा उठाएंगे और उसे हाथों की मदद से आपने आहिस्ता आहिस्ता से फैला देना है और प्रेस करते जाना है। आपने इसमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से जो आपके पराठे की लेयर्स हैं वो चिपक जाएंगी और विजिबल नहीं होंगी। इसीलिए आपने किसी भी रोलिंग पिन या बेलन का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए हमारी रोटी बन चुकी है। अब हम इसे तवे पे डाल देंगे और साथ ही आप चाहे तो देसी घी का इस्तेमाल कर लें, चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल कर लें या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टिप है कि जब भी आपने पराठे को फ्राई करना है तो आपने जो फ्लेम है उसे लो स्पीड पे रखना है, हाई पे नहीं करना। अगर आप हाई पे करेंगे तो अंदर से वो कच्चा रह जाएगा और ऊपर से वो पराठा पक जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। इसीलिए आपने मेक श्योर करना है कि फ्लेम की जो स्पीड है बिल्कुल लो पे हो, ताकि वो अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए और ऊपर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। हम लो फ्लेम पे अपने पराठे को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है हमारे पराठे पे। और आप इसकी लेयर्स भी चेक कर सकते हैं कि इसकी जो लेयर्स हैं वो खुलना स्टार्ट हो गई हैं और एक एक लेयर अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। ये देखें आप इसकी तमाम लेयर्स, और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े का बनके रेडी हुआ है। और आप यकीन करें कि ये पराठा इतना मज़े का बनता है कि इसके साथ किसी भी सालन या किसी भी सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं होती, ये सादा ही बड़ा मज़े का होता है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम अपने दूसरे पराठे को भी बना लेंगे। अगेन हम हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता पराठे को प्रेस करेंगे। इससे भी हम हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने कैमरे की स्पीड तेज़ की थी, वैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी। ये देखिए हमारा पराठा बन चुका है। अब हम इसे तवे पे डाल के फ्राई कर लेंगे। आपको जो भी तरीका पसंद हो आप वो उस तरीके से अपने पराठे को बनाएं। इसकी लेयर्स भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों पराठों की लेयर्स बहुत ही अच्छी आई हैं। ये देखिए हर लेयर नज़र आ रही है उसकी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराठे हमारे बनके तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पे मैं आपको पराठा तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप इसकी लेयर्स चेक करें कि कितनी बेहतरीन इसकी लेयर्स बनी हैं और कितना क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुआ है पराठा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पराठे भी फुल क्रिस्पी और लच्छेदार बनके तैयार होंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।